हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र से वर्कशीट या कार्यपत्रक 85 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3, निर्धनता एक चुनौती। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले के वर्कशीट में 84 में हम इसी टॉपिक को का अध्ययन कर रहे हैं। इसके आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम वर्कशीट या कार्यपत्रक 85 का अध्ययन करेंगे इसी टॉपिक से, इसी पाठ से, निर्धनता एक चुनौती से। विद्यार्थियों, निर्धनता के क्या कारण हैं? भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी रहे हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी और जनसंख्या की वृद्धि है। तो ये सभी कारण रहे हैं जिसके कारण जो है निर्धनता बढ़ी है। आइए निर्धनता निरोधी उपाय जो है देखते हैं बच्चों। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी जो है रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, आर्थिक वृद्धि में प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। विद्यार्थियों, आर्थिक समृद्ध अवसरों का व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्य योजना। विद्यार्थियों, इन कार्यक्रमों में मिले जुले परिणाम हुए। उनमें कम प्रभावी होने के मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का उचित परीक्षण पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, निर्धनता के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास के निम्न स्तर, जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय की कम समृद्धि दर, आय में असमानता, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सरकारी निर्धनता निरोधी योजनाओं के नाम लिखने हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना अधिनियम 2005 हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ग्रामीण रोजगार सृजन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया और अंत्योदय अन्य योजना है। तो इनमें से किन्हीं तीन को आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी निर्धनता निरोधी रणनीतियां दो कारकों पर आधारित है, वो कौन से हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, निर्धनता उन्मूलन भारत के विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य मोटे तौर पर दो कारकों, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता विरोधी कारकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर लेंगे। एंड 4th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार है? तो इसका आंसर करेंगे 4 का, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आर्थिक नीतियां भारत के पक्ष में नहीं थी। भारतीय हस्तशिल्प रोजगार बिल्कुल बंद करा दिए, जिसके कारण लोग और अधिक निर्धन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विभिन्न निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्यों? तो इसका आंसर करेंगे, विभिन्न
निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्योंकि योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर 5वें का क्वेश्चन आप यहां भी देख सकते हैं। इन कार्यक्रमों मिले जुले परिणाम हुए, उनमें कम प्रभावी होने के मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन का सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। आप यहां से लेकर के यहां तक लिख सकते हैं, चाहो तो यहां से लिख सकते हो पूरा यहां से। ये 5वें प्रश्न का आंसर यहां से भी आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।